जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से आज गुरु जी के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अमृत वेला में मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ था कि पूरे 7 दिन लगातार अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आज 23 अगस्त ये अमृत वेला ही सुबह, कल 22 अगस्त थी। मैं अपना सुबह अमृत वेला में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी गुरु जी की वडियाई तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे इतनी औकात नहीं है उनकी वडियाई करने के लिए। लेकिन आज गुरु जी जैसे उससे बुलवाएंगे, मैं अपनी वडियाई करवाएंगे, मैं कैसे ही बोल पाऊँगी। मुझे इतना नहीं पता क्या बोलना है। संगत जी गुरु जी तो हमेशा ही दर्शन देते रहते हैं, अपने हमेशा ड्रीम में भी मुझे दर्शन देते हैं, कई बार वैसे ही देते रहते हैं। ज़्यादातर मुझे तितली रूप में या ड्रीम रूप में दर्शन देते हैं। जब शुरू में मैं जोड़ी थी गुरु जी से, जब मुझे अपने घर में ना कई बार वो लोग ही ऐसे खुशबू बहुत तेज आती थी, बहुत तेज फ्रेगरेंस आती थी मुझे। पर मुझे लगता था कि शायद हमारे ऊपर वालों ने कुछ पूजा वगैरह करी होगी या फिर कोई रूम फ्रेशनर वगैरह लगाया होगा, एसी चलाते हैं तो शायद उससे होगी। पर अब वो उनकी कोई फ्रेगरेंस आती नहीं है। ये बात है, ये भी तो एसी चलाता, कोई किसी रूम फ्रेशनर की भी नहीं आती है। मतलब उस टाइम बहुत ज़्यादा वो आती थी रूम फ्रेशनर जैसे फूलों की खुशबू बहुत तेज। हम हैरान उनके जैसे दन हो जाते हैं ना, उस तरह से हो जाती है। कई बार गुरु जी ने मुझे मैसेज दिया कि पूरी कल मैं अमृत वर्षा कराऊंगा, तो अमृत वर्षा गुरु जी वैसे जम करके बारिश के रूप में हम करके हमें दर्शन दे देते हैं। और एक दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मुझे रास्ते में ना हम कहीं ट्रैफिक में रुके, एक बत्तख जैसा होता है, तो मुझे लगा ये शायद ये नहीं होगा उसने, पर बाद में मैंने देखा संगत जी मैसेज में कि वही सेम बत्तख गुरु जी के मैसेज में उधर में यूट्यूब पे आ रहा था। मैं तो हैरान देखिए भाई, मैं गुरु जी को पहचान ही नहीं पाई। गुरु जी ने इस तरह से दर्शन किए। गुरु जी संगत जी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें तितली रूप में दर्शन देंगे या फिर मोर रूप में दर्शन देंगे, और हमें किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। वो बस हमें पहचानना आना चाहिए कि हमारे गुरु जी हैं।
मैं शंकर जी मुझे माफ़ करना, उस समय मैंने बिना जी को पहचान स्वरूपी। पर मेरा मन तो कर रहा था, पर दिमाग ये याद है कि हर कोई ऐसे कॉलेज में जाना इस तरह से। संजय जी अभी मुझे थोड़े मतलब 3-4 महीने ही हुए हैं गुरु जी से जुड़े हुए। जाते रहते हैं गुरु जी के महीने में, पर सत्संग में जाते हैं। बस वहाँ बहुत मतलब पॉजिटिविटी रहती है, एक आस रहती है। मैं तो जुड़ी हूँ गुरु जी से मन से, पर मेरे हस्बैंड जी भी जुड़ना चाहते हैं, पर वो आपको पता ही है अब अंकल लोग वैसे होते हैं, वे उनका कुछ काम होगा तो कहेंगे हाँ मैं तो फिर ही मानूंगा, फिर ही वो खाया तो वो फिर काम भी करके दिखाए मेरा, फिर मैं मानूंगा, फिर तो जो कहेगी वही करूँगा। फिर गुरु जी संत जी आपकी अरदास कीजिए, मेरी कहेंगे मेरे हस्बैंड अंकल जी भी दिन से जुड़ जाएँ गुरु जी से, उनकी कृपा पा जाए। पर एक बात है गुरु जी, वो कहते हैं कि भाई मैं नहीं इतना मानता, नहीं इतना करता, पर जब भी हम सत्संग में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग भी गुरु जी इन्हीं को ही देते हैं। मैं कहा तुम नहीं मान रहे हो तो क्या, अब एक तरह से गुरु जी ने मैं अपने से जोड़ लिया। पर सबसे ज़्यादा जितनी ब्लेसिंग मुझे नहीं देते ना, सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग ही नहीं देते। मैं नहीं कहती हूँ कि भाई शायद तुम्हें कोई रिश्ता होगा किसी जन्म का, जब गुरु जी तुम्हें बुलाते हैं मेरे साथ, जब तुम्हें जोड़ना चाहते हैं। और वो है ना दिमाग फिर हस्बैंड अंकल जी का, तो वही ऐसी है, वही कुछ काम होगा कुछ होगा तो मेरे अंकल जी को मानूंगा। लॉजिकली बात मतलब इस तरह से करते हैं, पर मैं चाहती हूँ वो इस तरह से ना बोले, कभी अपने दिल से मन से जुड़ जाए गुरु जी से। उसमें ये चाहती हूँ वो संगत जी को भी किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। मुझे ज़्यादा कर सपने में शिवलिंग जी के रूप में दर्शन दिए हैं। गुरु जी ने मुझे सपने में दिखाया कि तो मानती है, पूजा करती है शिवलिंग की, तेरे हस्बैंड कर जी तो कहते मैं नहीं करूँगा, मैं तो अपने घर के देवी देवता की पूजा करूँगा, इस तरह से। और गुरु जी ने मुझे सपने में ये भी बताया कि हमारे घर के देवी देवता रुष्ट हैं। मैं गुरु जी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरे घर के जो भी देवी देवता प्लीज़ हमसे नाराज ना हो, हमें आशीर्वाद दें, उन्हें रास्ता दिखाएं। गुरु जी सब कुछ आप ही में है, टीम आप हमारी अरदास को बंद करना, बस अपने कृपा बनाना, हमें सही रास्ता दिखाना। गुरु जी आपकी बढ़ियाई करने की औकात नहीं है गुरु जी मेरी, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे आपकी बढ़ियाई करूँ। गुरु जी आप बहुत प्यारे हो गुरु जी, आप छोटी छोटी चीज़ों का हमारा ध्यान रखते हो। गुरु जी ने मेरे घर में सफाई करवाई, मुझे दिमाग दिया ताकि अपने घर से सारे जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें निकाल सकूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी हमें, इसलिए कि भी घर से इकट्ठी करके मैंने रखी, कहीं तो वैसे मैंने बाहर घर से बाहर निकाल दी, विसर्जित कर दिया है, पर कहीं मैंने इकट्ठी करके रखी है। बस मुझे टाइम नहीं लग रहा है जाने का, माँ बाहर मंदिर वगैरह में रखने का, पर मैंने इकट्ठी करके जितना उसके मैंने रख दिया। पर चाहते हैं बोले जी मैंने और भी कोई भी नेगेटिव चीज़ है वो निकाल लें। कुछ दिन पहले भी मुझे मेरे में ससुराल में जो मेरे जेठानी उनसे लड़ाई हो गई थी, वे फालतू में लड़ती रहती है, फिर बात ये चीज़ थी परेशान करती जाने थी, बस अलग ही दिमाग की है। मैंने तो एक बार बहस होगी, पर मैं रोज़ मेरे गुरु जी से कहा मेरे को इससे नहीं लड़ रहा है, तो जी मेरी हिम्मत में गुरु जी बस आप किसकी तब ठीक कर दो, ये मेरे से बहस ही ना करे, वे खान तुम लड़े झगड़े ना, बस इसके दिमाग थोड़ा ठीक कर दो, और ऐसे काम ना करे कि हमारा कोई झगड़ा दे लो।
अगले दिन ही गुरु जी ने उसका थोड़ा दिमाग सेट करा। जो हरकतें वो करती थी ना उसने बहुत कम कर दी। उसको देख देख के जिसकी बातों पे हरकतों पर गुस्सा आता था तो वो उसने कम कर दिया। मुझे अंदर जी है एक बारी मैंने कोई चीज़ से एडवांस करी तो अगले दिन इसके ऐसे वो मतलब जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ने बस मैं चाहते मेरे से बेफालतू में लड़ाई झगड़ा ना करो। अच्छा ये कॉल करना सामने जी एक ये शादी में भी लोगों ने बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह खिलाया था पर मुझे जिस पे शक आज वो जी ने मुझे मैसेज किए थे कहीं इसने भी तेरा बुरा किया ना वो बख्शा नहीं जाएगा। तो आज हमारे कोई मेरे मायके की तरफ से जो भी मेरे रिश्तेदार ले रही थी और उन्हें देखती तो मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने ही ज़रूर मेरी शादी में मुझे ऐसा ऐसे किया कि उन्हें इतने साल हो पाया उनकी वजह से क्योंकि वो वैसी चिढ़ते थे क्योंकि मेरी मम्मी ने उनके कहने में मेरा शादी नहीं करा। मम्मी ने अपने पसंद से अपनी जगह करवाया शादी में मम्मा की कहीं से रिश्तेदार कोई कहने से नहीं करा तो उस जलन में इन्होंने आके मेरी शादी में इस पर मिशन का करना किया था इसके जिसका भुगतान मैंने बहुत साल तक किया है बरजेट संगत जी। आज उसकी गुरु जी की से ऐसी हालत हो रही है गुरु जी मेरे को दिखा रहे हैं उत्तर जिसने भी तेरे साथ बड़ा किया वो बख्शा नहीं जा रहा उनसे बहुत तकलीफ में है वो रिश्तेदार में भी वही सबसे ज़्यादा परेशान है। गुरु जी मेरे दिखा रहे हैं कि भी वही है मेरे से बार बार मुझे मैसेज आ रहा है ये मतलब बहुत तकलीफ है रिश्तेदार हमारे वही है कि ज़्यादा तकलीफ में दिखा दे वो लोग हमें पता नहीं क्या देता है जी तो उस दिन की जिंदगी में आग लगा इश्यू ने आंद लगा थी सेंटेंसी हमने तुरंत कभी जिक्र नहीं करा लेकिन लोगों दूसरे की खुशियाँ देख के बच्चों भी पता नहीं क्या हो जाता है ना सही ऐसे लोगों से भगवान तो जी हमें दूर रखें बस मैं भी दूर रखी हमारे बच्चों से भी दूर रखा मैंने कोई से भी दूर रखें जो लोग ऐसी हालत हो रखी है बोले जी मेरे बहुत प्यारे गुरु जी हैं मुझे वो बुक का यकीन आ गया है या जो यकीन ने मुझको गवा है लेकिन मुझे बार बार मैसेज आ रहे हैं और गुरु जी ने मेरी कई बर्दाश्त करवाई है अपने कृपा से डेली मुझे अपने घर के बार के रूप में दर्शन देते हैं गुरु जी। मैं इतनी सेवा नहीं कर पाती हूँ भी जितना हो पाता मैं करती हूँ इससे अगर इस शुक्राना सिस्टम में कोई भूल चूक करती है मुझे माफ़ कर देना गुरु जी संदंती मुझे माफ़ कर देना आपकी वडियाई करने की मेरी बात यही है गुरु जी बस अपने चरने लाए रखने अपने चरने लाए रखनी मेरे परिवार की सत्ता रक्षा करना गुरु जी नहीं है कथिंग इनको चुकी मेरे बच्चों के नहीं यानी वास्तव दिखाना बच्चे सिक्के रास्ते दिखाना मुझे ऐसी बड़े मंदिर जिंदे पुरानों बने थी ब्लेसिंग में लेके रखी नहीं बड़े मंदिर सलाना मुझे मेरे मम्मी को ठीक न करते वैसे क्या मम्मी की ठीक करते कि मेरे का काफी thankful for मुझे ईश्वर से बरसती करते ठीक पता
Ihre Kinder, die ihre Schäferin, ihre Väter, die sie verstanden. Ihre Mann, Papa, Bob, Ingen, Hai, the Kira Shokan, ihre Chana, ihre Samaki, College, Korean, and down the job. And the well, there's Kurma, Kita Kurna. Dinner, Jay Kruchu, Shukrana, the Nisi. अनंतम वार्षिक वाना खोटी शुक्राना रित्यारे करिए मेरे न्यारे गुरुजी शुक्राना जरूरी कौन नमः शिवाय सुजी सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राना निरंतर अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु का जय गुरु महाराज जय मेरे माती। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु जी के चरणों में शतकोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ। मैं संध्यावाले में गुरु जी से आज्ञा लेकर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सावन का लास्ट सोमवार है संगत जी, और आज रक्षाबंधन भी है। मेरी तरफ से सारी संगत को हैप्पी रक्षाबंधन सबको। मैं अगर बोलने में मुझे कोई भूल हो जाए तो प्लीज़ मेरे प्रिय गुरुपा, प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मेरा गुरु जी बोलते हैं शुरू से बोलना चाहिए। मेरे गुरु जी तो बोलते हैं मेरे शायद गुरु पापा का जन्म तक के साथ है संगत जी, लेकिन इस जन्म में गुरुजी ने मुझे 2024 को मई माह से गुरुजी ने अपने साथ जुड़ा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के साथ मेरा जर्नी सिर्फ 3 मंथ ही हुआ है संगत जी। 3 मंथ में मुझे गुरुजी ने बहुत भर के ब्लेसिंग दिया है संगत जी। सत्संग तो रोज ही होते हैं संगत जी। गुरुजी रोज ही मुझे तितली के रूप में, पिजन के रूप में गुरुजी मुझे दर्शन देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 16 अगस्त को एकादशी था संगत जी, पुत्र एकादशी था। उस दिन भी मैंने अपना सत्संग शेयर किया था। मैं भी व्रत रखती हूँ एकादशी का, तो मैंने भी रखा था उस दिन। मेरा ये सत्संग सैटरडे का है संगत जी, द्वादशी का। उस दिन द्वादशी का दिन था। गुरु जी का मुझे मैसेज आया था कि माता श्री शीतला माता को चुन्नी चढ़ाने के लिए और श्रृंगार का सामान भी चढ़ाने के लिए, और ठंडा माता को ठंडा भोग दिलाने के लिए। मैंने पहले भी 2 बार शीतला माँ के पास मैंने गया है। यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर नहीं है। एक आंटी के घर में बाहर ही एक छोटा सा मंदिर है माता रानी का। मैं वहाँ पे जाती हूँ संगत जी। मैंने 2 बार वहाँ पे गया था। एक बार मेरी बेटी को भी लेकर गया था, इस बार मैंने खुद अकेले गया है। उस दिन सैटरडे का दिन था, द्वादशी था। उस दिन माँ मनसा का भी पूजा था। तो मैंने पहले शीतला माँ का मंदिर गया, फिर माता रानी को पीला रंग की चुन्नी माँ को पहनाई, फिर माँ को श्रृंगार का सामान दिया। माँ के लिए मैंने लड्डू का भोग लगाया, फिर लस्सी का भी भोग दिया माँ को। और माँ को ठंडा रखने के लिए माँ को मैं डाब लेके गई संगत जी। ऐसे मैंने माँ को पूजा किया। फिर मैंने गुरुजी को बोला, जब गुरुपा आप मेरी पूजा स्वीकार कर लीजिए। फिर माता रानी को बोला, माता रानी अगर मेरा कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे भी कोई गुस्सा आता है, मुझे भी मेरा गुस्सा कम हो जाए। और मेरे बेटी को भी जो उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो सब माता रानी
ले ले, उसका भी गुस्सा कम हो जाए। फिर मैंने वहाँ से चली आई संगत जी। फिर मैंने घर आके मेरे पापा के साथ मैं अपने उधर मैं मंदिर गई, माता रानी के काली माता की मंदिर गई और मैं जाके काली माता का मैंने काली माँ के लिए मैंने सुहाग का सामान, चुनरी, तारপর सुहाग का सामान लेके गई। शाखा माता रानी के लिए शाखा, पला, फिर अलता, सिंदूर सब लेके गई माता रानी के लिए। फिर नारकेल भी ले लिया माता रानी के लिए, फूलों का माला भी लिया, संदेश का भोग भी लिया माता रानी के लिए। फिर जब मैं ब्राह्मण के पास गया, फिर मैंने देखा सब लोग वहाँ पे उस दिन मनसा माँ का पूजा था। मेरे पापा भी मनसा माँ के लिए हमारे उधर नियम है संगत जी, पाथर का जब थाला होता है, बाटी होता है, उसमें दूध देके गला देके माता मनसा माँ को भोग देता है। फिर मैंने भी वहाँ से सब में देख रही थी सब लोग मिट्टी की सरा लेके उसमें दूध काला लेके मनसा माँ को दे रहे हैं। फिर मैंने भी वहाँ से क्योंकि मैं जब ससुराल में था पेरिनियम मेरे सास करती थी, लेकिन मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मैंने किया संगत जी। मैंने वो मिट्टी का सरा लेके फिर मनसा माँ को दूध काला का भोग लगाया। फिर गुरुजी को भी मैंने प्रे किया। फिर वह जो ब्राह्मण जी था उन्हें बहुत प्यार से हमारा बहुत सुंदर पूजा किया संगत जी। पहले मनसा माँ के लिए पूजा किया, फिर मुझे बोला वो बेलगाछ का जो पेड़ है उसे वहाँ पे जाके रखने से। फिर मैंने जाके मनसा माँ को जो दूध काला का दिया भोग वहाँ रख के आई गाछ के नीचे। फिर पापा भी रख के आई। मैंने वहाँ प्रणाम किया मनसा माता को। फिर आके फिर मैंने वो पंडित जी ने मैंने जो काली माता रानी के लिए सब लेके गए था वो सब माता रानी को मैंने दिया। और ब्राह्मण बहुत अच्छे से ब्राह्मण ने चढ़ाया संगत जी मेरे सामने माता रानी को वो चुनरी पहनाया। फिर वो शाखा वाला भी मेरे हाथ में माता रानी के हाथ में दिया। फिर उनको सामने श्रृंगार का सामान भी दिया, फिर नारकेल भी दिया, फिर वो भोग भी लगाया। फिर हम लोगों ने वहाँ पे अंजलि भी दिया संगत जी, बहुत अच्छे से पूजा हुआ। फिर मैंने गुरु जी को भी प्रे किया, ये गुरुपा अगर कोई भूल चुका हो तो मुझे माफ़ कर देना। फिर उसके पास ही भोलेनाथ का भी मंदिर था संगत जी पास ही। फिर मैंने भोले बाबा को भी जल चढ़ाया, दूध भोलेनाथ के ऊपर। फिर गणेश जी की पूजा की। और गुरु जी ने मुझे सत्संग में सुनाया था। आगे आंटी जी बोली थी कि हनुमान जी के लिए चोला, तुलसी का माला लेके चमेली तेल सिंदूर लेके जाने के लिए। फिर मैं हनुमान जी के लिए भी लेके गई थी संगत जी। ऐसे मैंने तो 7 मंगलवार गुरु जी की कृपा से वो कंप्लीट किया है हनुमान जी का मंदिर में। और हनुमान जी गुरु जी ने बोला था 7 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए मैं गया था। और मैंने बूंदी का लड्डू का भोग लगाया। फिर एक दिन मैंने चोला भी चढ़ाया था और 7 बार वहाँ पे बैठ के 7 बार हनुमान चालीसा भी पाठ के गुरु जी ने कंप्लीट किया था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंत अनंत शुक्राना। इस बार उस दिन मैं तो हनुमान जी के नहीं बोलते हैं जो लड़के नहीं छूते हैं। फिर मैंने पापा को दिया, मेरे पापा ने हनुमान जी को और चोला पहनाया, तुलसी का माला भी पहनाया। फिर वो चमेली तेल सिंदूर भी हनुमान जी के पास ही रखा। फिर मैंने उधर ही हनुमान चालीसा का पाठ किया संगत जी। बहुत अच्छे से पूजा किया उस दिन मैंने। बहुत मन में बहुत शांति भी मिली। फिर गुरु जी ने बोला था वो सैटरडे को घर में से लूची पूरी खीर बना के जो मंदिर में बाहर जो गरीब दुखी लोग बैठे होते हैं उन लोग को खिलाने के लिए। सॉरी गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तो घर में नहीं बना सकी। फिर मैंने वहाँ पे जो दुकान है वो निरामिष था संगत जी। मैंने वो दुकान से और पूरी और सब्जी खरीदा और संदेश भी लिया। फिर मैंने वो लेके वहाँ पे कुछ दादी की उम्र से कुछ दीदा बैठी थी 5-6। फिर मैंने उन लोगों को दिया संगत जी। उन लोगों ने बहुत प्यार से लिया और मुझे बहुत आशीर्वाद भी किया जे तुम्हारा भला हो।
ऐसे ऐसे बोला उन लोगों ने। उन लोग बहुत खुश हो गए संगत जी, मैं भी बहुत खुश हो गई थी। फिर मैंने जब जब लौट रही थी, मैंने वही वहाँ पे जो मिष्टी का दुकान था, स्वीट्स था और स्वीट का शॉप था, वो शॉप से मैंने जब घर गई थी मेरे पापा के साथ, जब मैंने सबके अंदर गई तो वहाँ मुझे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग दिया तितली के रूप में संगत जी। वहाँ पे जो दुकान पे जो स्विच बोर्ड था, उस बोर्ड में बड़ा सा तितली बटरफ्लाई लगा हुआ था संगत जी। ऐसे गुरुजी का मुझे ब्लेसिंग मिला, तो मुझे लगा जय गुरुजी ने मुझे पूजा स्वीकार कर ली है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वह दुकान पे भोलेनाथ का भी फोटो था संगत जी। मैंने बहुत दिल से भोलेनाथ का भी प्रणाम किया, गुरुजी का भी प्रणाम किया। मैंने गुरुपा के बोला, गुरुपा अब मेरा पूजा स्वीकार कर लिया है ना, अब मेरा अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं बहुत खुश हो गई थी संगत जी, क्योंकि गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में भी दर्शन दिया, भोलेनाथ के रूप में भी दर्शन दिया, मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग मिल गई थी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जब लौट रही थी, फिर मुझे रास्ते में 4 टाइम 7 का भी मुझे ब्लेसिंग मिला संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ऐसे अब मुझे और मेरी बेटी के ऊपर ऐसे ही ब्लेसिंग देना गुरुपा, मेरे परिवार के ऊपर आपका हाथ ऐसे ही रखना, पूरा संगत पूर्वक आप खुश रखना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और एक सत्संग है संगत जी, कल संडे था, तो संडे मेरा मेरे बेटी का डांस का एग्ज़ाम था, तो मैंने सुबह कल पूजा नहीं कर पाई संगत जी। मैं कल सुबह में उठ के मेरी बेटी को लेकर मैं चली गई थी डांस एग्ज़ाम में। डांस एग्ज़ाम से जब मैं लौट रही थी ना, तब मेरे बेटी उसका खूब गर्मी लगा था, तो पास ही दुकान था, दुकान में एक कोल्ड ड्रिंक लिया था मैंने छोटा बर्थडे के लिए। फिर मैंने उसे लेके मैं घर चली आई। जब मैं घर चली आई ना संगत जी, तब मैंने देखा उसका जो ज्वेलरी सेट है ना, वो ज्वेलरी सेट में एक कान का जो बाली है, वो कान का बाली नहीं था, तो मैं बहुत घबरा गई थी संगत जी। वो उसका सेट बहुत नहीं तो पूरा सेट मुझे खरीदना पड़ता संगत जी। ऐसे मुझे लग रहा था मैं अब क्या करूँ। मैंने उधर और जो आंटी था, और आंटी को भी बोला था देखने के लिए। फिर मैंने गुरुजी को मन में मन प्रे किया था संगत जी, गुरुजी को बोला था गुरुपा मुझे प्लीज़ वो मिल जाए ठाकुर, मुझे वो मिला दो ठाकुर, ऐसे ऐसे बोल रहे थे संगत जी। फिर मेरे बेटी का वो एबाकस का क्लास कल सुबह नहीं हो पाया, तो मैंने वो जो शाम के टाइम में वो लिया था। फिर जब शाम को मैं जब वो एबाकस का क्लास में जा रहा था, तब मैंने सोचा एक बार वो दुकान पे जाके आती हूँ, अगर जो मिल जाए तो। फिर मैं रास्ते में गुरुजी को नाम स्मरण करते करते जा रही थी संगत जी, और गुरु मंत्र भी जप कर रहा था मन ही मन। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम मन ही मन जप कर रही थी संगत जी। आप विश्वास नहीं करोगे, जो मैं जब शॉप के अंदर गई, तो मैं वो बारांदे में वो मैं ढूंढ रहा था। फिर उधर शॉप के जो मालिक था, वो मुझे बोलती है आंटी जी हैं। मैंने बोला हाँ, यहाँ पे ना मेरा बेटी का कान का जो बाली था ना, वो नहीं मिला, यहाँ पे पड़ा होगा। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ रुकिए बोल के, और उन लोग मुझे घर ही उन लोगों ने लेके रखा था संगत जी। फिर उन्होंने वो कान का बाली उन्होंने मुझे दिया। मैं इतना खुश हो गई थी संगत जी, मुझे दिल से गुरु जी का शुक्राना किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की कृपा से मेरा कान का बाली मिल गया संगत जी। मैं बहुत खुश हो गई। फिर मैंने मेरी बेटी को लेकर मैं एबाकस के क्लास में चली गई। मैं बेटी जब एबाकस क्लास कर रही थी, तो मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, और सत्संग में आंटी बोल रही थी कि गुरुजी ने उन्हें एक उपाय बोला था। गुरुजी ने बोला था सैटरडे को वो आंटी जो बाहर जा रही थी, तो वो ना आंटी ने पिंक कलर, वाइट और पिंक कलर का मिश्रण का कलर का मिक्स था कुर्ता पहना था, और उन्होंने
वो चुन्नी नहीं लेती है, लेकिन उन्होंने काल चुन्नी लिए थी येलो पीला कलर का। तो गुरु जी का वो जब घर लौट के आई थी तो सनी संगत जी लौट के आई थी, तब आंटी के पास मैसेज आया था, ये तू तेरा तेरा ऊपर बहुत दुख है बेटा, बहुत कष्ट है, तू पीला पीला कलर पहना कर तेरे सब कष्ट कट जाएगा, खिजा। तो गुरुजी ने मुझे ऐसा सुनाया संगत जी आंटी के द्वारा। फिर मैं भी बहुत खुश हो गई थी संगत जी, क्योंकि उस दिन सैटरडे को मैं जब मंदिर गई थी ना माता रानी का और शीतला माँ का वो काली माता का, मैं पीला कलर की पूरा कुर्ता सेट ही पहन के गई थी संगत जी। और मेरा चुनरी सी पिंक कलर था लेकिन मेरा पूरा सेट पीला कलर ही था। तो मैंने गुरुपा को बहुत दिल से शुक्राना किया, गुरुपा मैंने भी काल पीला कलर का भी कुर्ता पहना था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने सोचा कि मेरा चुन्नी तो पीला कलर नहीं था। उस दिन झूलन भी हो रहा था संगत जी। मैं जब बेटी को लेके घर आ गई थी तब 7:30 बज गई थी। तो मेरे इधर ही राधा माधव का मठ है संगत जी, वहाँ पे झूलन उत्सव हो रहा है। तो मैं तब गुरु जी की बातों का मान के मैंने पूरा पीला कलर के सेट पहना संगत जी। मेरा कुर्ता पैंट एक चुन्नी सब पीला कलर का पहन के मैंने मेरे कान्हा के लिए राखी लिया और संदेश का भोग लिया। फिर मैंने पापा को साथ मेरी बेटी को लेके चली गई संगत जी। इतना अच्छा लगा संगत जी। वहाँ पे झूलन हो रहा था। फिर मैंने वो झूला भी झुलाया और झूला भी झुलाया संगत जी। मेरी बेटी भी झूला झुलाया, मैंने भी झूला झुलाया, मेरे पापा भी झूला जाए संगत जी। फिर मैंने राधा माधव को दिल से शुक्राना किया, राधा माधव के प्रणाम किया और गुरु जी को भी बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी। वहाँ पे कीर्तन हो रहा था, मैंने बैठ के नट के कीर्तन भी सुना संगत जी। फिर मैंने कुछ टाइम वहाँ पे बिताई, बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि पहले तो मैं रोज ही हरे कृष्ण कीर्तन करती थी संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे पहले कान्हा के रूप में मुझे पहले अपने साथ चुना था संगत जी। और शायद इसलिए गुरुपा का मैंने सुना था संगत जी। एक बार आंटी बोल रही थी कि सावन के महीने में लड़की को माता का मायका जाना खूब शुभ होता है। और बड़े मंदिर तो हमारे मायका है ना संगत जी। तो मैं भी चाहती थी अगर मैं भी जा सकी बड़े मंदिर, अगर जाती तो सावन के महीने में। लेकिन गुरुपा जानती है, क्योंकि मेरी बेटी को हर सोमवार को मेरी बेटी को असेसमेंट टेस्ट हो रही है, उसका नंबर वो ऐड होती है। लेकिन मुझे पता है जब तक गुरुपा का बुलावा नहीं आता है तो कोई भी बड़े मंदिर नहीं जा सकते संगत जी। मेरे पास गुरुपा के बुलावा आ गई है संगत जी। 2 दिन बाद मैं भी जा रही हूँ। लेकिन गुरुपा ने मुझे मेरे कान्हा के जन्मदिन से 2 दिन पहले बुलाया संगत जी। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गुरुपा जानते हैं, गुरुपा ने मुझे कान्हा के रूप में पहले मैं अपने साथ जुड़ा था संगत जी। पहले तो मैं हर दिन हर टाइम मैं हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करती थी संगत जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री राधे राधे संगत जी, राधे राधे। लेकिन अब तो मेरा मन सिवी गुरु जी का मंत्र जब मैं नहीं जानती हूँ संगत जी मुझे क्या हो गया है। जब से गुरु जी ने मुझे अपने साथ चुना है, मैं सुबह शाम दिन रात हर टाइम मुझे गुरु जी के मंत्र मेरा मुंह में चलते रहते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं क्या बोलूँ संगत जी, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते से मंत्र मेरा मुंह से निकलता है संगत जी। मेरा तो जब मैं उठती हूँ मैं सत्संग से मेरा दिन शुरू होता है, और जब सोती हूँ सत्संग से मेरा रात खत्म होता है संगत जी। अभी मैं सत्संग शेयर करूँ संगत जी। मेरा आज का तबीयत बहुत ख़राब था संगत जी। मैंने 4 सोमवार फास्ट रखा था, आज भी मैंने फास्ट रखा था संगत जी। प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। मैंने
4 सोमवार को कुछ नहीं खाया, फिर फलाहार किया था, लेकिन आज से फलाहार नहीं कर पाया संगत जी। प्लीज़ गुरु आप मुझे माफ़ कर देना। मेरा कुछ देर पहले मेरा बहुत सर फट रहा था, पूरा सर दर्द हो रहा था। फिर मैंने सत्संग सुनी संगत जी। सत्संग सुनने मेरा आँख लग गई थी। फिर मैंने जब आँख खुली तो मैंने देखा मेरा सर दर्द बहुत कम हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब गुरु जी की कृपा है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। आज जब मैंने ठाकुर पूजा घर में गए थे संगत जी, तब गुरु जी ने मुझे पूजा घर में ब्लैक कलर के तितली के रूप में मुझे दर्शन दिया संगत जी। जय ओ तितली मेरा बहुत पास होकर गई, मेरे मुंह में लग रहा था गुरु जी मुझे ब्लेस कर रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर आज मैंने अपनी बेटी को लेके भोलेनाथ के मंदिर गए थे संगत जी। मेरी बेटी को मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया, मैंने भी भोलेनाथ को जल चढ़ाया। माता रानी के लिए मैं चुनरी और श्रृंगार का सामान लेके गई थी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग हुआ मेरे साथ संगत जी। आज जब मेरे स्कूल में आज रक्षाबंधन हुआ, हम लोग सब सार को राखी बांधते हैं संगत जी। तो राखी लेने के लिए मुझे बोला था मेरे कॉलीग दीदी ने। तो मैं जब स्कूल जा रही थी वो दिन में दीदी ने बोला फ़ोन में बोला था राखी लेने के लिए। फिर मुझे लेट भी हो गई थी, क्योंकि मैं मंदिर से आके फिर स्कूल जा रही थी। फिर मैंने वो दुकान पे वो भैया को बोला था राखी देने के लिए। तो भैया बोला कौन सा दाम के लेंगे। मैंने बहुत सारा लिया था, इसलिए मैंने दूर से येलो कलर का राखी देखा, मैंने दूर से पसंद किया संगत जी। तो मैंने वो लेके चली गई। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब मैं वो राखी खोली, जब मैं वो दीदी को पहले मैंने अपने दीदी लोग को पहनाया। जब वो पहनाने गई तब मैंने देखा राखी का ऊपर बड़ा सा ओम बना था संगत जी। मैं इतना खुश रही संगत जी। आज मेरा गुरु जी ने मुझे आज इतना बड़ा ब्लेसिंग दिया संगत जी। आज सावन का लास्ट सोमवार था। आज गुरु जी ने मुझे ओम रूप में गुरु जी ने मुझे मेरे पास आके मुझे ब्लेस किया संगत जी। फिर मैंने ओम वाला राखी मेरे सब दीदी को पहनाया। फिर ओम दादा लोग को भी, जो बच्चा था वो दादा लोग को भी पहना संगत जी। फिर मैंने वो दादा लोग को भी, जो एक दादा का नाम राम है, फिर उनको मैंने फास्ट पहनाया। फिर मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो दादा का नाम, भैया का नाम राम है और राखी के ऊपर भी ओम लिखा था संगत जी। जय गुरु जी, शुक्र। आज मुझे ऐसे संगत जी गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरु। सो मैं आपका कृपा का हाथ ऐसे ही मेरे ऊपर रखना। जो अंकल जी आपका शुक्राना शेयर करती है, उनको भी आप ऐसे ब्लेस करना। पूरे संगत परिवार को आप खुश रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बहुत प्यारे मैसेज आ रही है संगत जी। गुरु जी बोलती है तेरी हर विश पूरी होगी, क्योंकि तू हर पल अपने गुरु का शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी यह भी कहती है संगत जी, दुखी क्यों रहना है, जिसने तेरे नाल गलत किया है उसे तो मैं अब देख लूँगा। तू खुश रहा कर, ते शुक्राना करते रहा कर। मैं महाशिव तेरे नाल है, तेरा कल्याण होएगा, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं जख्म तुझे किसने दिया है, आज छोड़ इन बातों को। आज मैं तुझे हर दर्द की दवा देता हूँ, जा ऐश कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलती है बेटी तू हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तुम कुछ नहीं कर सकते, वो उससे करके दिखाना है। तू शुक्राना करते रहे, फिर देख चमत्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के भी मैसेज आया था संगत जी, मेरे बच्ची मेरी प्लानिंग तेरी से बहुत ऊपर है। कल के सूर्योदय के साथ तेरे दिन बदलने वाले हैं। हुन मजे ही मौज है, बना देता तेरा काम, जा ऐश कर। पुत्र मैं तुझे एक मजबूत इंसान के रूप में देखना चाहता हूँ। चेहरे पर मुस्कान लेकर सिमरन किया कर, जल्दी ही बहुत कुछ बदलने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलती है आज मैंने तेरी बहुत पता है संगत जी, कल तो मैं टाइम नहीं मिला था संगत जी गुरु जी को और सत्संग सुनने को।
तो कल जब मैं अबाकस के मेरे बेटी के डांस लेकर के जब अबाकस गया था, जब मैं सत्संग सुनी थी ना संगत जी, जब मैं मोबाइल ओपन किया था तो फर्स्ट पहला मैसेज मेरा मोबाइल पे यही आया था संगत जी कि आज मैंने तेरी बहुत याद आ रही थी पुत्र, तुम तो आज नज़र नहीं आई, तू एक भी शुक्राना नहीं किया आज। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझे माफ़ करना। मुझे मैसेज देख के बहुत बुरा लगा संगत जी, बहुत बुरा लगा, क्योंकि मुझे रोना भी लग रहा था संगत जी, क्योंकि मैं जानती क्योंकि मैं जितना गुरुपा को प्यार करती हूँ, मेरे गुरुपा भी मुझे इतना ही प्यार करते हैं संगत जी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। अब मैं जब तक मैं जिंदा हूँ ना गुरुपा, आप मुझे आपके चरण में रखना गुरुपा, आपका हाथ कभी मेरे ऊपर से मत हटाना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं तेरे कोल खूब पैसा आने वाला है, नोटों की बारिश होगी, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुजी बोलती है चिंता मत कर बेटी, एक दिन गुरुजी तुम्हारी सारी खोई हुई खुशियाँ तुम्हें दोगुनी कर वापस लौटा देंगे, बस गुरुजी का शुक्राना करते रहो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। ऐसे आपका हाथ ऐसे मेरे ऊपर, मेरी बेटी के ऊपर रखना गुरुपा, पर संगत परिवार को आप खुश रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, मेरे हाथ थामने का शुक्राना, अपने बनाने का शुक्राना, जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और वो जो दे के ले लिया है उसके लिए भी शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं जानती हूँ आप शुक्राना नहीं कर सकते हैं संगत जी, हम लोग तो गुरुपा का शुक्राना नहीं कर सकते, फिर भी वो दिल से गुरुपा को शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपका ऐसे ही आपका हाथ ऐसे मेरे ऊपर, मेरी बेटी को और मेरे परिवार को रखना गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मैं अभी नेक्स्ट सत्संग की शेयर करती हूँ संगत जी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज ये मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ। जो गुरुपा ने आज मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दी थी। क्या हुआ था कि मेरी बेटी की जो सिस्टर इन लॉ आज इंडिया आने वाली थी, वो वहाँ रहते हैं दुबई में, तो वह आज आने वाली थी घर पे, तो हमें उन्हें रिसीव करने जाना था एयरपोर्ट पे। तो मैं तो तैयार हो गई थी, मेरे अंकल जी भी तैयार हो गए थे, बेटी थोड़ी लेट हो गई, तो फिर हम जाने में काफ़ी लेट हो गए थे, 10-15 मिनट। हमारा टाइम सही था, लेकिन उनकी जो फ्लाइट थी वो जल्दी लैंड कर गई थी। तो संगत जी, क्या हुआ, जैसे ही हम घर से निकले तो आराम से जा रहे थे, तो थोड़ी मेरी बेटी का मूड भी ऐसे ही हो रखा था, वो परेशान सी हो रखी थी। तो फिर आधे रास्ते पे भी नहीं पहुँचे थे हम, काफ़ी टाइम हमें लगता है यहाँ से नोएडा से एयरपोर्ट जाने में। तो फिर क्या हुआ, उनका मैसेज आ गया कि मैं लैंड कर गई। आधे रास्ते पे भी हम नहीं पहुँचे थे। एक तो वो और भी टेंशन में आ गई कि मम्मा वो दीदी तो लैंड कर गई और हम अभी यहीं पे ही हैं। तो मैंने कहा ये तो, फिर मैंने कहा तेरे को मैं इतनी देर से जगा रही थी, तो जग नहीं रही थी, अब वो क्या होगा, क्योंकि उनकी 15 मिनट पहले ही फ्लाइट लैंड कर गई थी, तो हम सही निकले थे अपने हिसाब से, लेकिन उन्हीं की फ्लाइट जल्दी लैंड कर गई थी। अब तो बस तो वो टेंशन में आ गई। मैं क्या, अभी तो पहुंचने में नोएडा से और वहाँ पे तो अभी हम आधे रास्ते पे भी नहीं पहुंचे थे, नोएडा ही हमने क्रॉस किया था, तब तक उनका मैसेज आ गया। मैंने कहा गुरुपा लाज रख लो, वो तो घर आ रही हैं और ऐसे अच्छा भी नहीं होता कि वो वेट करें वहाँ पे। तो मैंने फिर अब ये इतनी टेंशन में आ गई, और वो अब फिर अंकल जी और इन दोनों में आपस में बहस होने लगी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, वो आ रही हैं और मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि सबका मूड ख़राब हो जाए। मैंने कहा गुरुपा लाज रख लो गुरुपा। मैंने बहुत सत्संग में सुना था कि गुरुपा एकदम से जब कोई फ्लाइट लेने जाता है फ्लाइट, और या फिर कोई रिसीव करने जाता है किसी को, ट्रैफिक होता है, तो गुरुपा फतेह करते हैं। मैंने कहा गुरुपा मैं आज मेरी भी हेल्प करो। मैंने बहुत सुना है, लेकिन आज ये नहीं तो घर का पूरा माहौल ख़राब हो जाएगा, मूड ख़राब हो जाएगा। वो आ रही हैं वहाँ पे, घर पे आ रही हैं, तो सबका फिर क्या हुआ संगत जी कि एकदम उन्होंने वो लगाया, गूगल मैप लगाया,
तो वो मैंने बोला बेटी से कि तू गूगल मैप लगा के देख को ट्रैफिक तो नहीं है। तो बोली ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी, और हम अभी भी हम टाइम से पहुंच सकते हैं। तो हमने ड्राइवर से बोला कि ड्राइवर बहुत स्लो गाड़ी चलाता है, तो हमने बोला कि तू तेज़ गाड़ी चला। उसने फिर थोड़ी तेज़ कर ली गाड़ी। तो क्या हुआ, मैंने के गुरुपा मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती हूँ। मेरे हर समय जब भी मैं खाली होती हूँ, कुछ भी होता है, जरा सी टेंशन में होती हूँ, बस गुरुपा लाज रखो, गुरुपा हर समय मेरे मन में यही रटती रहती हूँ। मैंने मंत्र जाप करना शुरू कर दिया। इतने में येलो वो ऑरेंज कलर की ऑरेंज और ब्लैक बटरफ्लाई मेरी गाड़ी के पास आ गई। बिल्कुल गाड़ी के आगे चल रही थी गाड़ी की बटरफ्लाई आगे थी, और वो मंत्र में ले आ गए। मेरे गुरुपा को मैंने याद किया और मेरे ग्रुप आ गए। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मेरे कहीं भी कोई भी झूठ नहीं है, क्योंकि पहले लोग ये सत्संग सुनाते थे तो मैं समझती थी, मैं ये सोचती थी कि शायद ये उस पर रिकॉर्ड करके भेजते हैं तो कुछ और ज़्यादा 2-4 बातें और अपनी तरफ से लगा लेते होंगे, लेकिन कृपा बिल्कुल नहीं, ये तो सच बात है। मैं ऐसे तो जल्दी विश्वास नहीं करती, लेकिन मेरे बिल्कुल जैसे मैंने गुरुपा को याद किया, बटरफ्लाई मेरी गाड़ी की आगे ऐसे चल रही थी कि सारा रास्ता जैसे साफ करवाती जा रही हो। तो वो ग्रुप आते कि और गाड़ी एकदम, अब वो उसने फिर थोड़ी तेज़ गाड़ी चलाई, काफ़ी उसने स्पीड ले ली थी गाड़ी ने, और फिर वहीं पे बटरफ्लाई रुक गई। फिर थोड़ी देर में मैंने कहा ग्रुपा, मैं वो मेरा मंत्र चल रहा था, पूरा टाइम मेरा मंत्र चल रहा था। इतने में 777 की एक गाड़ी, फिर दूसरी गाड़ी 777 की, फिर जय गुरु जी 2 गाड़ी मेरे एकदम सामने चल रही थी। मेरी गाड़ी, फिर एक वो जय गुरु जी की, फिर दूसरी जय गुरु जी की, और प्लस ऑलवेज गुरु जी भी उसमें लिखा था। मैंने कहा गुरुपा आप मेरे साथ साथ चल रहे हो, बिल्कुल आपने तो मेरी इतनी जल्दी सुनते, इतनी जल्दी तो हमारे माँ बाप भी नहीं सुनते, हमारी अरदास पूरी नहीं करती, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते जितनी जल्दी कृपा करते हैं। 1 मिनट नहीं लगा और एकदम रास्ता क्लीन होता चला गया और हम टाइम से पहुंच गए। उन्होंने अपना लगेज वगैरह लिया था, तब तक तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। और उनका फिर मेरी बेटी ने फ़ोन किया कि भैया हम आ गए हैं और आपको अपना लगेज, वो ना मैंने लगेज ले लिया है, बस मैं आ रही हूँ। इतने में फिर हमारी गाड़ी वहाँ पहुँच गई, तो मेरी बेटी उतर के उनको रिसीव कर लिया और आराम से हम टाइम से पहुंच गए, टाइम से घर आ गए। आते टाइम पे इतनी सारी बटरफ्लाई, जय गुरु जी और खाटू श्याम जी का जो वो है वो, और 777 इतनी ब्लेसिंग मुझे 777 की मिली है आज कि आपको मैं बता नहीं सकती। मेरे ग्रुपा बहुत ध्यान रखते हैं अपनी बच्चियों का, बहुत ध्यान रखते हैं। हमेशा मेरे को यही मैसेज देते रहते हैं कि तू चिंता बहुत करती है, तू चिंता बहुत करती है, कभी अपने बच्चे नो, अपने घर नो, और तू बहुत टेंशन लेती है। जब तेरा पा बैठा है तो तू क्यों टेंशन लेती है ग्रुपा? हम इंसान हैं, हम कितना भी हम कोशिश करें कि हम टेंशन ना लें, फिर भी हम इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आ ही जाता है। तो ये है मेरा सत्संग है संगत जी, छोटा सा सत्संग है लेकिन ब्लेसिंग भरा सत्संग है। इतनी हेल्प की आज गुरुपा ने, मेरी इतनी ब्लेसिंग्स दी है मेरे को रास्ते भर, और कोई भी, मुझे तो लगा कि ऐसा ना हो कि मेरी बेटी गुस्सा हो जाए, मूड ख़राब हो जाए, वो आ रही है इतनी दूर से, तो सब कुछ एकदम हैप्पी हो गया। मैंने गुरुपा को इतना कहा मैंने, मेरे गुरुपा तुम तो बिल्कुल मेरे अंग संग रहते हो, एकदम मेरी खुशी हो गई, खुशी हम घर आ गए। पर संगत जी मेरे में और मेरे अंकल जी में नहीं बनती है, फिर बहुत एटीट्यूड वाले आदमी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाले आदमी हैं, लेकिन क्या करें, हम बच्चों की खातिर सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो ग्रुपा मैं तो ये कहती हूँ कि मेरे अंकल जी को सद्बुद्धि तो इन्हें भी अपने शरण में ले लो। मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं, ये भी नहीं मानते हैं ग्रुपा को, लेकिन मैं तो बहुत मानती हूँ। सुबह शाम गुरु जी का दिया जलाना, भोग लगाना, मैं तो गुरु जी के 24 घंटे गुरु जी का सोती हूँ, तब मैं बस समझ लो कि मैं सो जाती हूँ। बाकी मेरे पूरे टाइम गुरु जी का मंत्र मेरे मन में चलता रहता है, भजन सत्संग, हर समय मैं सत्संग 11 बजे तक मैं सत्संग सुनती हूँ गुरु जी के और सो जाती हूँ। गुरुपा आप बस ऐसी मेहर बनाए रखना मेरे पे, मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, मेरे भाइयों पे, भतीजों पे, सब पे अपनी मेहर बनाए रखना, पूरी संगत पे, संगत के बच्चों पे, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। और ये जो भी ये ब्लैक मैजिक है, मेरे तो आपने बहुत बार बोला कि ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे घर पर गुरुजी, मेरे को पता है, मुझे नाम भी पता है, क्योंकि मुझे शक तो
बहुत पहले से था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे ग्रुप आया, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले मैं जरा सी में कोई ऐसे लगता था कि मुझे डाउट होता था कि किसी ने कुछ किया है, तो मैं घबरा जाती थी, 10 उपाय ढूंढने लग जाती थी। लेकिन अब मैं एक भी उपाय नहीं ढूंढती हूँ। मुझे पता है मेरे ग्रुप आए सबको काट देंगे, सबको कहते हैं कि देख तू बहुत सीधी है, बहुत बोली है और लोग तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, तू शांत रहे, इनका एक एक का बदला मैं लूँगा, एक एक को मैं देखूँगा। ग्रुपा मैं तो शांत हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, कुछ लाख कोशिश करूँगी तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। जो करना है बस आपको करना है, क्योंकि ना मेरे पापा हैं, ना मेरी मम्मी है, जो भी कुछ है आप मेरे सब कुछ आप हैं। ग्रुपा हमेशा मेरे पे मेहर बनाए रखना, कृपा बनाए रखना, कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पे, अपनी धी पे। अब मैं संगत जी दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी और गुरु जी का महामंत्र बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।